करता है। हालांकि अक्सर अपने आकार के कुतरने वाले जीवों को खाकर पेट भरते हैं, जैसे कि चूहे। इन्हें इस महाद्वीप के आर पार थकानदेह सफर पर निकले कबूतर की लाश मिल गई है। कुतरने वाले जीवों का पीछा करने से अच्छा है ये आसान खाना खाकर पेट भर लिया जाए। वसंत में खिल उठा ये जंगल उत्तर से आ रही गर्मियों का निशाना बन जाता है। अब रंगीन ऑर्किड्स का सफाया हो चुका है। जहां जहां पानी मौजूद है, बस वहीं वहीं हरियाली भी है। चूने के पत्थर वाले इस इलाके में जो झाड़ियां बसंत में उगती हैं, उनसे तरह तरह के जीव आकर्षित होते हैं, खासतौर पर गर्मियों के दौरान। ब्लैक बेलीड सैंड ग्राउस यहीं आसपास पला बढ़ा है। ये सुबह सुबह यहां पानी पीने आया है, घबराया हुआ सा। गर्मियों में ये जंगल के इस कोने में रोजाना आते हैं। गर्मियों की शुरुआत तक ये युवा गिद्ध उड़ने के लिए तकरीबन तैयार हो गया है। अब ये अपने माता पिता जितना बड़ा हो गया है, इसलिए अब इसे अपने पंखों की मांसपेशियों की कसरत करना जरूरी है। कुछ ही दिनों में इसके माता पिता देखेंगे कि इनका ये बच्चा जूनिपर के इस जंगल में अपनी नई जिंदगी शुरू करने उड़ जाएगा। इस बीच नीचे नन्हे भेड़िए जिंदगी के कुछ जरूरी सबक सीख रहे हैं। पहला सबक है शिकार करना सीखना। जिंदा रहने के लिए यह बहुत जरूरी है। मां इन्हें घात लगाना और खरगोश पकड़ना सिखा रही है। दूसरा सबक है झुंड में अपनी हैसियत से वाकिफ रहना। सबसे ऊपर होता है झुंड का मुखिया, जो सबसे पहले खाता है। शावक भूखे हैं और खाना चाहते हैं। इस हिमाकत के बदले में मुखिया इन्हें तुरंत ही नोच लेता है। लेकिन जो शावक ऐसे में भी जोरदार हिम्मत दिखाते हैं, उन्हें शायद कुछ साल बाद झुंड का मुखिया बनने का मौका मिल जाएगा। ये शावक अपने भाई बहनों के मुकाबले ज्यादा जिद्दी और हिम्मती लग रहा है। ये भले ही एक खेल की तरह शुरू हुआ हो, पर इसके नतीजे भयानक हो सकते हैं। लेकिन आखिरकार इसकी जिद रंग लाई है। जूनिपर का ये जंगल इनका घर बनेगा। एक खामोश और मुश्किल जंगल, जिसकी कामयाबी उन जानवरों से है जो इसके फल खाते हैं। इनमें भेड़िए भी शामिल हैं, जो इनके बीजों को बिखेरते हैं और इनकी वजह से वो अंकुरित हो जाते हैं। जूनिपर के ये जंगल 7 से 13 अरब साल पहले के टर्शियरी पीरियड के और भी बड़े जंगलों का एक हिस्सा है। ये जो जंगल बचे रह गए हैं, ये इस महाद्वीप के सबसे मुश्किल इलाके में बचे हैं, और इस तरह इन्होंने जीवन का एक विविधता से भरा घना जाल बुना है। पूर्वी अफ्रीका के किनारे के पास समुद्र में करीब 400 किलोमीटर दूर है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। इस द्वीप के बीचों बीच और उत्तर पश्चिम में मौजूद है सूरज का जंगल, मेडागास्कर का सूखा और पतझड़ी जंगल।
मेडागास्कर के बीचों बीच के इलाके में विशाल चट्टानों का हैरत में डालने वाला जमावड़ा है। यहां किनारे से लेकर 800 मीटर की ऊंचाई तक सूखा पतझड़ी जंगल उग आया है। बारिश के मौसम में यहां ठीक ठाक बारिश हो जाती है, लेकिन गर्मियों के मौसम में ये एक सूखा और बेरहम रेगिस्तान बन जाता है। ऐसे हालात में बचे रहने का सबसे कारगर तरीका है खुद को बंद कर लिया जाए, पत्तियां गिरा दी जाएं और कई महीनों तक पानी का इंतजार किया जाए। यहां बचे रहने के लिए खुद को अच्छी तरह ढाल लेना पड़ता है, रेप्टाइल्स की तरह जो लंबे सूखे को भी झेल सकते हैं। ये मजबूत पक्षी जो पानी की कमी में भी रह लेते हैं, और लीमर जो कड़े रेशेदार पौधों को खाते हैं। जहां नमी है वहां धरती हरी भरी नजर आती है, और यही वो इलाका है जहां रिंग टेल्ड लीमर रहता है। सुबह सुबह का वक्त इस जानवर के लिए बेफिक्री का वक्त होता है। रिंग टेल्ड लीमर सूरज की तरफ मुंह करके बैठे रहते हैं, दिन की पहली धूप सेकते। ऐसा लगता है मानो वो सूरज की उपासना कर रहे हों। सच तो यह है कि मेडागास्कन जनजातियां कभी यही मानती थीं कि लीमर सचमुच सूरज के उपासक हैं। जिस जंगल में ये रिंग टेल्ड लीमर रहते हैं वो बड़ा अनूठा है। यहाँ पेड़ों की करीब 90% प्रजातियां पूरी तरह स्थानीय हैं। ये दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। इस तपते हुए इलाके की मुश्किलों ने कुछ ऐसे पौधे तैयार किए हैं जो यहां टिक पाए हैं, जिन्होंने खुद को इस सूखे और पथरीले इलाके के मुताबिक ढाल लिया है। रिंग-टेल्ड लीमर पत्थरों के बीच पौधों की 30 से ज्यादा प्रजातियों को पहचान सकते हैं, और ये उनकी पत्तियां, फल और छाल खाते हैं। और ये लीमर की उन गिनी चुनी प्रजातियों में से एक है जो घास तक खा लेती है। जब तक हालात साथ देते हैं यहां जीवन सुहाना रहता है, यानी अगर यहां कोई खतरा ना हो तब। जंगल के आसमान पर चीलें मंडराती रहती हैं। उनकी नजर झुंड से दूर भटक गए बच्चों पर रहती है। ये जंगल तरह तरह के जानवरों को खाना और आसरा देता है। ये अजीब सा इकोसिस्टम है जहां पत्थरों के बीच भी पेड़ उगाते हैं। ऐसा इलाका जहां झाड़ियों की भरमार है और पेड़ 20 मीटर ऊंचे हो जाते हैं, और इस वक्त ये सबसे हरे हैं।
ये छिपकलियों के लिए एक स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ इन्हें ढेर सारा खाना भी मिलता है और बेफिक्री भी। पर यहाँ हिलने डुलने वाली हर चीज खाने लायक नहीं होती। रेनबो ग्रास हॉपर के चटकीले रंग खबरदार